हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग क्लासेस। दिस इज़ राजीव। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब एंड ग्लास प्रिज्म के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, बात करेंगे हम ग्लास स्लैब की। इससे पहले मैं यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल बताऊँ यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, कि अलग अलग मीडियम में यहाँ पे लाइट की जो बेंडिंग होती है वो किस तरह से होती है, वो हम पढ़ेंगे। पहले देखो, पहला यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर रे लाइट, कोई भी लाइट की बीम है या फिर कोई भी रे लाइट है, अगर वो कहाँ जा रही है, रेयरर से डेंसर। ठीक है, कहाँ जा रही है वो, रेयरर से डेंसर। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर वाटर ले लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर ये एयर है और ये क्या है, वाटर। तो हमें ये पता है कि जो एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है, वैक्यूम में वैसे मैक्सिमम होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट रे अगर आएगी यहाँ से एयर से और एंटर करेगी कहाँ पर, वाटर के अंदर, तो यहाँ पर लाइट की जो पाथ होगी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब कि लाइट की जो रे है वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ कि लाइट रे आई इस तरह से, कहाँ से, एयर से, तो जो लाइट रे आती है इसको हम बोलते हैं यहाँ पर इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। अब लाइट का यहाँ पर क्या होगा, मतलब कि जो डायरेक्शन, मतलब जो पाथ था, इसके यहाँ पर क्या होगा, पाथ का मीडियम जो है चेंज हो गया। एयर से अब कहाँ एंटर करेगी वो, वाटर के अंदर। और वाटर का यहाँ पर जो मीडियम होता है वो होता है डेंसर मीडियम। अगर हम एयर के कंपैरिजन में बात करें तो वाटर क्या होता है यहाँ पर, डेंसर मीडियम का होता है। और ये जो एयर है ये होता है रेयरर मीडियम का। रेयर मतलब खाली जगह, खाली। ठीक है, जिससे डेंसिटी कम होती है। और वाटर की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ये डेंसर मीडियम होगा। तो जैसे ये रेयरर से डेंसर की तरफ मूव करेगी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आएंगे नॉर्मल। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। तो ये लाइट रे देखो जाने चाहिए थी इसको ऐसे। अगर इसका मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट रे कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे चली जाती। लेकिन लाइट जैसी मीडियम इसका चेंज हुआ तो लाइट रे की क्या हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी। यानी इंसिडेंट रे की क्या हो जाएगी, बेंडिंग। अब ये बेंडिंग होगी किस तरफ, ये होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। किस तरफ हो जाएगी ये, टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ है हमारा, ये रहा। नॉर्मल कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल क्या हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी। आ रही बात समझ में। इसके बाद यहाँ पर देखो कि अब ये वाटर है, अब वाटर से क्या होगी, यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाटर से भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा ये। तो वाटर से जब पास होगा तो फिर दोबारा से इसका मीडियम चेंज, मीन्स पहले रेयरर से कहाँ पर आया, डेंसर में, वाटर के अंदर, और वाटर से बाहर एयर के अंदर अब क्या हो रही है, ये जा रही है। तो फिर से क्या हो जाएगा, इसका मीडियम चेंज हो जाएगा। तो मीडियम जब चेंज होगा फिर से बनाएंगे इसके ऊपर नॉर्मल। अब लाइट रे को देखो कैसे जानी चाहिए थी, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ऐसे जाती है। मीडियम चेंज नहीं होता तो कैसे जाती है, कुछ इस टाइप की जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर इसका मीडियम चेंज हुआ लाइट रे की, अब फिर दोबारा से क्या होगी, बेंडिंग होगी। और बेंडिंग अब किस तरफ होगी, अब टुवर्ड्स नॉर्मल नहीं होगी, अब होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। यानी कि नॉर्मल से दूर जाएगी ये। नॉर्मल से कहाँ जाएगी, ये दूर जाएगी। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, कि रिफ्रैक्शन का कुछ प्रिंसिपल है यहाँ पर। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पर जो लाइट है वो जा रही है कहाँ से, रेयरर से, रेयरर टू डेंसर मीडियम, रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो क्या हो जाएगा ये, इसकी जो बेंडिंग होगी, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी। ठीक है, अगर ये लाइट रे जो है वो डेंसर से रेयरर जा रही है, डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो ये बेंड किस तरफ होगी, ये बेंड नहीं होगी। अब बेंड ये कहाँ होगी, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल। बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से क्या हो जाएगी, ये दूर जाएगी। आ रही बात समझ में, बेंड कहाँ हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल की तरफ। तो यही हम देखेंगे यहाँ पर किसके अंदर, ग्लास स्लैब के अंदर। ठीक है, चल बात करते हैं यहाँ पर हम
बस ये दो चीज़ें याद रखना कि अगर लाइट रे रेयर से डेंसर जा रही है तो बेंडिंग टुवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ चली जाएगी ये, और लाइट रे अगर जा रही है डेंसर से रेयर तो कहाँ हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ग्लास स्लैब बनाऊँ, ये हमारा ग्लास स्लैब है जो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ग्लास स्लैब है तो ग्लास का यहाँ पर एयर के कंपैरिजन में क्या होगा, ग्लास डेंसर होगा, और ऊपर क्या है, रेयरर मीडियम, मीन्स एयर है यहाँ पर। ठीक है, और फिर ग्लास स्लैब से बाहर जब लाइट निकलेगी तो फिर भी क्या होगा, यहाँ पर रेयरर मीडियम हो जाएगा, यानी कि एयर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब लाइट रे आई ऐसी, इसको मैं क्या बोलूँगा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, अब जैसे ये ग्लास स्लैब के अंदर एंटर करेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगी लाइट। तो सबसे पहले इसके ऊपर बनाएंगे हम नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब लाइट रे को जानी चाहिए थी एक्चुअल में कैसे, ऐसे जानी चाहिए थी। ठीक है, अगर इसका मीडियम चेंज नहीं होता तो यहाँ पर ऐसे चली जाती लाइट रे, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो लाइट रे क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। इस तरह से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है, और जहाँ पर बेंड हो रही है उस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर उसको हम कहते हैं क्या, रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको, रिफ्रैक्शन। ये वाला जो हमारा है ये क्या कहलाएगा, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला जो पार्ट है हमारा ये कहलाएगा एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब फिर दोबारा यहाँ पर जो ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब से अब दोबारा नीचे क्या होगा, रेयर मीडियम, मीडियम फिर दोबारा चेंज, तो मीडियम फिर दोबारा चेंज होगा यहाँ पर, तो फिर से यहाँ पर क्या होगी, लाइट की बेंडिंग होगी, फिर से नॉर्मल बनाएंगे इसके ऊपर। तो नॉर्मल जब बनाएंगे तो अब लाइट रे को कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, लाइट रे को कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन मीडियम चेंज होने के कारण लाइट रे की दोबारा से बेंडिंग होगी, कहाँ होगी अब, अवे फ्रॉम नॉर्मल, कहाँ हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, आ रही बात समझ में। और ये होती है हमारी कौन सी, इमर्जेंट रे। आ रही बात समझ में, क्लियर है इतना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इमर्जेंट रे, और ये लाइट रे की क्या हो जाएगी, दोबारा से यहाँ पर बेंडिंग हो जाएगी, जो कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर जाएगी। तो यही हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बस ये दो पॉइंट यहाँ पर याद रखना कि अगर लाइट रे आ रही है रेयर से डेंसर तो बेंडिंग टुवर्ड नॉर्मल, लाइट रे अगर आ रही है डेंसर से रेयर तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। क्लियर है इतना। ठीक है, कुछ डाउट यहाँ तक, चलो इसके बाद देखो यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म की बात करेंगे। ये तो हमारा हो गया ग्लास स्लैब, अब इसके बाद बात करेंगे हम किसकी, ग्लास प्रिज्म की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर ग्लास प्रिज्म की बात करें तो सेम यही रूल फॉलो होगा, यही प्रिंसिपल फॉलो होगा यहाँ पर। ग्लास प्रिज्म, तो ग्लास प्रिज्म यहाँ पर बनाएंगे हम। ग्लास प्रिज्म होता है ट्रायंगुलर शेप का। ठीक है, यहाँ पर ये 2D इमेज है। अब इसके बाद इसके ऊपर हमें क्या करना है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट कैसे आएगी, ऐसे, ये इंसिडेंट रे हो गई, इसको मार्क कर लेते A B C। ये जो होता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब इस पर बनाएंगे हम नॉर्मल। नॉर्मल कैसे बनेगा, ये एक लाइन है, इसके ऊपर ऐसे क्या होगा, ये नॉर्मल होगा, ये 90 डिग्री का, तो इसके ऊपर बनाएंगे हम ऐसे नॉर्मल। ये नॉर्मल बना दिया हमने। सेम वही ग्लास प्रिज्म है, कैसा मीडियम, डेंसर मीडियम, बाहर क्या है, एयर, तो रेयरर मीडियम, और फिर जैसे ही ग्लास प्रिज्म से बाहर आएगी तो लाइट फिर से क्या हो जाएगी, यहाँ पर मीडियम चेंज हो जाएगा, मीन्स रेयरर मीडियम होगा। ठीक है, अब लाइट रे ऐसे आई, जानी चाहिए थी लाइट रे को कैसे, ऐसे जानी चाहिए थी लाइट रे को, लेकिन मीडियम जैसे चेंज हुआ लाइट रे की क्या हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी, किस तरफ, टुवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल लाइन आ रही है, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलूँगा मैं, एंगल आर। ठीक है, और इस वाले पार्ट को क्या बोलूँगा मैं, एंगल आई। ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट का क्या हुआ है यहाँ पर, रिफ्रैक्शन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अब ये जो लाइट रे जो जा रही है ये ग्लास प्रिज्म के अंदर है।
अब ग्लास फिल्म से क्या होगी, लाइट रे बाहर निकलेगी, तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट रे क्या होगी, बाहर निकलेगी। फिर दोबारा से इसके ऊपर क्या बनाएंगे हम, नॉर्मल। क्या बनाएंगे इसके ऊपर, नॉर्मल। तो नॉर्मल कुछ इस टाइप का बनेगा, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ पर पाथ चेंज नहीं होता, मतलब मीडियम चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर लाइट रे का पाथ कैसा था, ऐसा था। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, अब कहाँ से आ रही है, डेंसर से रेयर की तरफ। तो किस तरफ यहाँ पे मूव करेगी ये, अवे फ्रॉम नॉर्मल। किस तरफ मूव करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। और यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा हमारा, एंगल ई, यानी कि यहाँ पर एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। और ये जो लाइट, ये लाइन जो जा रही है, ये क्या हो जाएगी हमारी, इमर्जेंट रे। क्या हो जाएगी, ये इमर्जेंट रे हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसके अंदर हमें फाइंड आउट और क्या क्या करना है। इसके अंदर एंगल ई हमने यहाँ पे देख लिया, एंगल आर देख लिया, एंगल आई देख लिया। अब इसके अंदर निकालेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये जो यहाँ से हमारी इंसिडेंट रे आई थी, इसको हमें फॉरवर्ड करना है आगे की तरफ, और इसको क्या करना है, बैकवर्ड। ये कौन सी रे, इमर्जेंट रे को क्या करेंगे, बैकवर्ड, ठीक है। तो लाइट रे की जो एक्चुअल पाथ थी वो कौन सी थी, ये वाली थी इंसिडेंट रे वाली। लेकिन बेंडिंग कहाँ हो रही है, ये प्रिज्म के बाहर, ये वाली लाइट रे। तो मतलब कितना ये बेंड हुई, कितना डेविएट हो गई अपने पाथ से। तो ये जो एंगल निकलेगा, इसी को हम बोलते हैं क्या, एंगल डी, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको हम, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये कितना यहाँ पर डाइवर्ट हुई है, मतलब डेविएट हुई है यहाँ पर, कितना यहाँ पर अपनी एक्चुअल पोजीशन से कितना डेविएट, कितना घूम गई है ये, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा हमारा, एंगल डी होगा। क्लियर है इतना। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, जिसके अंदर तीन चीज़ें, एंगल आई, एंगल आर, सॉरी चार चीज़ें यहाँ पर, एंगल आई, एंगल आर, एंगल ई और एंगल डी। यहाँ पर एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर हो जाएगा यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ई हो जाएगा यहाँ पर एंगल ऑफ इमर्जेंस, और एंगल डी हो जाएगा यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मान लेते हैं कि लाइट रे ऐसे ना आकर परपेंडिकुलर ही आए, अगर लाइट रे कैसे आए, परपेंडिकुलर आए, अगर लाइट रे कैसे आ रही है, परपेंडिकुलर, जैसे ये प्रिज्म बनाया मैंने, अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर कैसा होगा, ऐसे होगा। अब लाइट रे कैसे आ रही है, परपेंडिकुलर ही आ रही है, मतलब कि नॉर्मल से ही आ रही है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अगर लाइट रे आ रही है नॉर्मल से, तो यही हो जाएगा इंसिडेंट रे हो जाएगी, ठीक है। अब ये लाइट रे जब आ रही है नॉर्मली, तो यहां पर ध्यान रखना बेंडिंग नहीं होगी, जैसे लाइट रे आई है वैसे क्या हो जाएगी ये, आ रही बात में, क्लियर है इतना। जैसे लाइट रे आई है वैसी क्या हो जाएगी, चली जाएगी। नॉर्मल से अगर लाइट रे आती है तो नॉर्मल से डेविएट नहीं होती, मतलब कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे लाइट की रे आ रही है उसी हिसाब से क्या हो जाएगी, प्रिज्म के अंदर एंटर कर जाएगी, आ रही बात। तो ये चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर कि नॉर्मल से अगर कोई लाइट रे आती है तो उसका यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं देखने के लिए मिलता, जैसे आती है लाइट रे वैसी पास हो जाती है, ठीक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि लाइट रे थोड़ी सी कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर कुछ एंगल फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने पढ़ रखा है एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पर एंगल जो आई था, यानी कि इंसिडेंट रे 90 था, तो रिफ्रैक्शन भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, आ रही बात समझ में। अब इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उतने ही स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। जितना ज्यादा डेंसर कोई मीडियम है उतनी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। और जितना कम डेंसर होगा उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, यहां पर बढ़ जाएगी। आ रही बात सच में, जितना यहाँ पर ज़्यादा डेंसर होगा उतनी स्पीड ऑफ लाइट कम, जितना कम डेंसर होगा उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके बाद जितना ज़्यादा डेंसर होगा उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्शन भी देखने के लिए मिलेगा, रिफ्रैक्शन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, डेविएशन भी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर उतनी ज़्यादा क्या होगी, वो बेंडिंग होगी। और जितना कम डेंसर होगा उतना ही रिफ्रैक्शन कम होगा,
मतलब कि डेविएशन क्या होगा, कम होगा, यानी कि जितना डेंसर मीडियम उतना ही रिफ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि डेविएशन देखने के लिए क्या मिलेगा, हमें ज़्यादा मिलेगा। जितना ही यहाँ पर कम डेंसर होगा हमारा मीडियम, उतना ही कम यहाँ पर डेविएशन देखने को मिलेगा, कम यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये था कंसेप्ट हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।